Good morning, students. Today we continue our chapter number 9.3 Retail Trade. Chain store or multiple stores. We already read the features of chain store. Now, today we discuss about the advantages of chain store. First is economic of scale. The chain stores enjoy economic of scale as goods are purchased or produced in a bulk. It results in awaiting the benefit of large scale operation. Means कि चेन स्टोर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक जगह पर ही ख़रीदा जाता है। फीचर्स में बताया था कि एक ही परचेज ऑफिस में एक बल्क में ख़रीदा जाता है। जब बल्क में कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो वो सस्ती होती है और एक जगह ख़रीदी जाती है तो उसका बेनिफिट कॉस्ट में भी पड़ता है और प्रॉफिट में भी आता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन्स, क्योंकि इट enables the manufacturer to eliminate the profit or of middleman as goods are brought directly from the manufacturers and sold to the फाइनल कंज्यूमर। एलिमिनेट्स ऑफ मिडल मैन का मतलब ये है कि बीच के जो बिचौलिए हैं, मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर्स जो हैं, उनको निकाल कर सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को बेची जाती है। मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी जाती हैं चीज़ें चेन स्टोर्स में और कंज्यूमर को बेची जाती हैं। नो बैड डेट्स। ऑल द सेल्स इन दीज शॉप्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। सारा सामान जो है कैश में बेचा जाता है, कोई क्रेडिट नहीं होता, इसलिए कोई भी बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं होते, उधार डूबने का कोई चांस नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, द स्टोरेज ऑफ गुड्स एट वन ब्रांच कैन बी met through transfer of goods from other branches operating in the same city। अगर एक ही ब्रांड की अगर 3 दुकानें हैं एक ही इंसान की, जैसे कि आपके पास है, मान लीजिए कि आप ये बाटा शोरूम है, बाटा शोरूम बाटा वालों का है, तो उसमें बाटा की 4 शोरूम है करनाल के अंदर। अगर बाटा का एक शोरूम में 10 साइज़ का शू नहीं है तो बाटा के दूसरे शोरूम से वहाँ से मंगवा कर वहाँ पर उसको फुलफ़िल करके कस्टमर को दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी एक ही है, उसकी शॉप्स जो हैं उसकी ब्रांचेस हैं। डिफ्यूज़न ऑफ रिस्क, द लॉस ऑफ incurred by the one shop can be easily observed by the profit made इन द अदर शॉप। अगर किसी एक ब्रांच में अगर सेल नहीं है और वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा और कहीं दूसरी ब्रांच में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिस्क जो है वो कवर हो जाता है, इसलिए टोटल जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है। Next is low cost. Multiple shops generally operate on lower cost because the centralized purchasing, elimination of middlemen, centralized promotion of sales and no risk of bad debts due to this cash sale। कहते हैं कि लो कॉस्ट जो भी चीज़ चेन स्टोर्स में मिलती है उनकी कॉस्ट जो है बहुत लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक जगह उनकी परचेजिंग होती है, मिडिल मैन बीच में नहीं होते हैं, एक जगह ही उनको सेल प्रमोशंस मिलती हैं, कोई बैड डेट्स नहीं होते, उधारी डूबने के कोई चांस नहीं होता, सारी सेल जो है कैश में होती है, इसलिए ये जो इनकी चीज़ें हैं वो लो कॉस्ट की होती हैं। ये थी एडवांटेजेस। नाउ लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ चेन स्टोर्स। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब जहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट है वहाँ माइनस पॉइंट भी होते हैं। फर्स्ट है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि हमने बताया कि ये एक ही चीज़ और एक चीज़ में ही ये डील करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो इनके पास जो है वो अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए वैरायटी नहीं होती है। तो कंज्यूमर्स गेट ओनली अ लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड एज मल्टीपल शॉप डील इन ए लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटेड लाइन मतलब 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। 1 प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी विच आर मोस्टली प्रोड्यूस बाय द मार्केटर, दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर। ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की चीज़ों को नहीं बेचते हैं। एक ही लिमिटेड लाइन मीन्स एक चीज़ में डील करते हैं, उसी की क्वालिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी मतलब जो एक जैसी होती है वही चीज़ अपने पास रखते हैं, तो कस्टमर के पास सिलेक्शन नहीं होती। लैक ऑफ पर्सनल टच, देयर इज़ ए लैक ऑफ पर्सनल टच इन केस ऑफ मल्टीपल शॉप एज दे आर मैनेज्ड बाय द हायर्ड एम्प्लॉयड, क्योंकि मालिक जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, हर जगह उसे मैनेजर्स रखने पड़ते हैं अपनी दुकानों को चलाने के लिए, तो उसका जो कस्टमर के साथ जो है
पर्सनल टच नहीं होता, तो कई बार कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ये एक लॉस का कारण होता है। डिफ़िकल्ट टू चेंज द डिमांड, द परचेज आर सेंट्रलाइज्ड एंड आर मेड ए लार्ज स्केल ऑफ द हेड ऑफिस इन केस देयर इज ए सडन चेंज इन फैशन। क्योंकि एक ही जगह पर सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पर सारी परचेज की जाती है और बड़े पैमाने पर की जाती है, अचानक अगर फैशन चेंज हो जाए, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, तो डेड स्टॉक होने के पूरे चांसेस होते हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटी, द मल्टीपल शॉप्स सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। मैंने पहले ही बताया कि ये कैश बेसिस पे बेचते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट भी है कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो आज पैसे नहीं दे सकते लेकिन वो कल दे सकते हैं, पर वो कस्टमर्स जो है ऐसे कस्टमर्स फिर दुकान पर नहीं आते हैं। ये था, हमने पढ़ा चेन स्टोर्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर वाला क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों ने नहीं किया वो उसको करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज सुपर बाजार मार्केट, सुपर बाजार और सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज ए लार्ज relating business retailing business unit selling mainly food and grocery goods on the basis of the low margin wide variety self service shops। कहते हैं सुपर मार्केट जो है एक तरह का रिटेलर शॉप है, लार्ज रिटेलर शॉप कह सकते हैं हम इसको। ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि हमेशा ये यूनिट ज़्यादातर खाने की चीज़ें और ग्रॉसरी चीज़ों को ही में ही डील करती हैं। ये बहुत ही लो मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन इनका बहुत लो होता है, इनके पास वैरायटी बहुत होती है, वहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, कोई सेलमैन नहीं होता है। ऐसी जगहों की ऐसी सर्विसेज वाली मार्केट को बोलते हैं सुपर बाज़ार। फीचर्स ऑफ सुपर बाज़ार, थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर सोल्ड हेयर, जो डेली यूज़ में होती हैं वो चीज़ें बिकती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस इज अडॉप्टेड एंड देयर आर नो सेलमैन। अब सेल्फ सर्विस होती है, वहाँ पर अपने आप चीज़ को चूज़ करना होता है और उठा कर लाना होता है काउंटर तक, वहाँ पर कोई सेलमैन नहीं होता। दीज आर मेनली फाउंड इन ए बिग सिटीज़, अक्सर ये बड़े बड़े शहरों में ही इस तरह के बाज़ार पाए जाते हैं। देयर इज़ ए फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स, अपने आप कस्टमर पूरी मार्केट में पूरे बाज़ार में घूमता है और अपने मतलब की चीज़ को चूज़ करके लेकर आता है। प्राइजेस आर कंपेरेटिवली लो, कंपेयर करें अगर हम दूसरी शॉप से इनकी चीज़ों के प्राइस तो ये लो होते हैं। सेल्स आर इन कैश, कैश सेल होती है। पैकिंग इज़ गिवन अ स्पेशल अटेंशन, प्रॉपरली चीज़ें पैक्ड होती हैं क्योंकि पैकिंग पर स्पेशल अटेंशन दी जाती है। द थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द ओपन सेल्फ्स, जो डिस्प्ले होता है चीज़ों का वो ओपन सेल्फ्स होती हैं जिसके ऊपर रखी हुई होती हैं ताकि कस्टमर आसानी से इसे देखे और चूज़ करके अपनी बकेट में डाले। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द डिफरेंट थिंग्स, इन बाजार में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ये था फीचर्स ऑफ सुपर बाजार। अब एडवांटेजेस ऑफ सुपर बाजार, देयर आर मोर सेल बिकॉज मोर थिंग्स आर सप्लाइड एट वन प्लेस। ये मोर सेल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इट हैज़ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस, क्योंकि ये ओपन शेल्फ पर होती हैं तो कस्टमर को आसानी से इसकी अपनी चॉइस की चीज़ें मिल जाती हैं। द थिंग्स आर ब्रॉट ऑन अ लार्ज स्केल एंड देयरफॉर दे आर चीपर, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लार्ज स्केल पर लाई जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं, इसलिए वो चीज़ें सस्ती होती हैं। देयर इज़ ए नो नीड ऑफ हैगलिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड प्राइस इज़ प्रिंटेड देयर ऑन। हैगलिंग मीन्स ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सारी चीज़ें पैक्ड होती हैं और प्राइस जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है ताकि कस्टमर उसको पढ़े, अगर उनके बजट में है तो उस चीज़ को खरीद सके। देयर इज़ नो फेयर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल आर ऑन द कैश बेसिस, इसमें लॉस होने के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि जितनी भी सेल होती है वो कैश बेसिस पे होती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लोअर एंड द मिडिल क्लास कस्टमर, ये मिडिल क्लास कस्टमर इस तरह के बाजार में आते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट क्योंकि लोग जो हैं जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको बेस्ट चीज़ लोअर प्राइस पे इस बाज़ारों में मिलती है। अक्सर मिडिल क्लास लोग इस तरह के बाज़ार में अपनी परचेजिंग करते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर बाज़ार, इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ कैपिटल, सुपर बाज़ार को खोलने के लिए बहुत सारा कैपिटल की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पर प्लेंटी ऑफ आइटम्स रखनी पड़ती है। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन,
और सजेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। बस माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई एडवाइस करने वाला, सजेशन देने वाला नहीं है कि कौन सी चीज़ कस्टमर टू कस्टमर किसको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है उसे उसके बारे में बताना, एडवाइस देना उसके बारे में नहीं बता पाता। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ मिडिल क्लास लोग आते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण लोग इस तरह की शॉप्स में नहीं जाते हैं। इट इज़ अनसूटेबल फॉर द टेक्निकल एंड द हैवी गुड्स, जो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये बाज़ार अनफिट है। देयर इज़ ए ऑलवेज फियर ऑफ थेफ्ट, और क्योंकि ओपन सारा कुछ ओपन सेल पे पड़ा होता है तो चोरी का डर हमेशा बना रहता है। जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ रख लें, सुपरवाइजर्स रख लें, फिर भी इन बाज़ारों में चोरी होती है। ये था सुपरमार्केट, सुपर बाज़ार। नाउ नेक्स्ट इज़ मॉल। A mall means a kind of shopping complex where varied types of products and services are available under one roof. मॉल एक ऐसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें और सर्विसेज जो हैं एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। इन वन और मेनी बिल्डिंग देयर आर मेनी स्टोर शॉप एंड दे आर connected to one another so that the customer can easily move from one store to another। कहते हैं कि ये हाँ एक ही बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी शॉप्स होती हैं और सब शॉप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं ताकि कस्टमर जो है वो आसानी से एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर आ जा सके। नाउ फीचर्स ऑफ मॉल। बिग साइज रिटेल शॉप, सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये बिग साइज रिटेल शॉप है। इन दिस टाइप ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर मेनी शॉप्स आउटलेट इन वन बिल्डिंग। द साइज और एरिया ऑफ एवरी शॉप इज़ वेरी लार्ज। कहते हैं कि एक ही छत के नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं। आउटलेट्स बोलते हैं कि फैक्ट्री से सीधा आया हुआ सामान की दुकान, और ये बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। मल्टीपल सर्विसेज, कस्टमर नॉट ओनली परचेज द प्रोडक्ट बट ऑल्सो अवेल द लेटेस्ट फैसिलिटी ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फूड ऑल्सो। कस्टमर जो है केवल यहाँ पर चीज़ें खरीदने की फैसिलिटी को नहीं अवेल कर सकता, बल्कि इंटरटेनमेंट मतलब जैसे पीवीआर्स भी होते हैं मॉल्स के अंदर और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, खाने का भी अरेंजमेंट होता है। सेंट्रली लोकेटेड, द मॉल्स आर लोकेटेड एट द प्लेस वेयर द एवरीबडी कैन रीच ईजिली। मॉल्स अक्सर उन जगहों पे होते हैं जहाँ पर हर कोई आसानी से आ सके। ऑनरशिप, ऑल द शॉप इन द मॉल डू नॉट बिलोंग टू जस्ट वन। जितनी भी शॉप्स होती हैं मॉल के अंदर केवल एक व्यक्ति उसका ऑनर नहीं होता, बट आर ओन्ड बाय द डिफरेंट पर्सन। जितनी शॉप है हो सकता है उनके अलग अलग ऑनर्स हो, या हो सकता है किसी की 2 दुकानें हैं, किसी की 1 दुकान है। डिफरेंट ऑनरशिप इंक्रीज द कंपटीशन, और इस तरह से क्योंकि कंपटीशन बहुत है, डिफरेंट ऑनरशिप जो है वो कंपटीशन को बढ़ावा देती है। लार्ज स्केल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑन लार्ज स्केल इज़ रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू द मॉल। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि कस्टमर इस तरफ अट्रैक्ट हो। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ द शॉप इन द मॉल इज़ वेरी हाई टू डेकोरेट द शॉप अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड ऑल्सो डिमांड लार्ज इन्वेस्टमेंट। लेटेस्ट ट्रेंड की तरह दुकानें सजानी पड़ती हैं, और बड़े मॉल में दुकानों का होना मतलब कि ज़्यादा खर्चे होना, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉल। Easy selection. In this market system, all the product of different size, color, design and cost are available at one place. The rate and the quality of different companies can be easily compared. कस्टमर जो है इजीली, क्योंकि डिस्प्ले अच्छे से हुआ होता है, कॉस्ट और क्वालिटी डिफरेंट होती है, कलर साइज डिफरेंट होता है, वो इजीली कंपेयर करके खरीद सकता है। इजी शॉपिंग, एवरी मॉल इज़ एयर कंडीशन, अपार्ट फ्रॉम द एवरी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल इन द मॉल, आ कस्टमर कैन बी सेटिस्फाई ऑलमोस्ट इज वेरी नीड अंडर द वन रूफ। कस्टमर एक ही जगह पर अपनी सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर कर अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है, अपनी परचेजिंग को पूरा कर सकता है। कैश सेल, गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस in the mall. As a result, there is no fear of bad debts. Multiple service, many services are available under the roof of like restroom, restaurant, cinema halls, parking etc. बड़े बड़े malls में parking, restaurant, restroom, cinema halls की facility भी होती है। Next is limitations of mall. More running cost. A huge cost of incur on the decoration of the shop, advertisement, variety of products, skilled, unskilled professionals.
बहुत सारा पैसा इन मॉल्स की शॉप पर खर्च करना पड़ता है, डेकोरेशन के ऊपर, वैरायटी, प्रोडक्ट्स की वैरायटी रखने के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल, मतलब कुछ सुपरवाइज़र, कुछ मैनेजर जिनको की पूरी नॉलेज हो, ऐसे वर्कर्स को रखकर बहुत सारा पैसा इसके ऊपर, इन शॉप्स के ऊपर खर्च होता है। हाई प्राइजेस, बिकॉज ऑफ हाई रनिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हर चीज़ों की प्राइस जो है वो कंपेयर टू मार्केट ज़्यादा होती है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बड़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें डेकोरेशन और दूसरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़िकल्ट रनिंग, मैनी प्रोफेशनल डू नॉट डू बिजनेस हेयर अंडर द वन रूफ, एवरीबडी इज़ कंपिटिटर ऑफ वन अनदर, सारे यहाँ पर एक दूसरे के कंपिटिटर होते हैं, इसलिए इस तरह के बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा लंबे तक ये बिजनेस चलते नहीं है। सिचुएटेड एट ए डिस्टेंट प्लेस, एफर्ट्स इज मेड in established mall in the heart of the city. A large space is required to open the mall. That is why it is noted that why are not accessible to the कॉमन मैन। और इस तरह से क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस मॉल को चाहिए होती है, तो सेंटर प्लेस कम होती है, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर आसानी से लोग, कॉमन लोग जो है वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन का पॉइंट है। नाउ फिक्स शॉप में नेक्स्ट जो है लार्ज स्केल में आता है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट दैट रिसीव इट्स ऑर्डर टू मार्केटेड सेल बाय द मेल। द कंज्यूमर आर इंट्रोड्यूस टू द गुड्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जो मेल ऑर्डर में लोग मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बाय वीपीपी चीज़ों को मंगवाते हैं और उनको चीज़ों की जो नॉलेज होती है उसके बारे में वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जानते हैं। इस तरह को मेल ऑर्डर बिजनेस वर्क करता है। फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर क्या है? ट्रेडिंग बाय पोस्ट, there is a no personal contact between the purchaser and the seller. These orders are supplied through the mail through VPP, वैल्यू पेएबल पोस्ट। जब वो चीज़ कस्टमर के पास पहुंचती है, वो वैल्यू कस्टमर पोस्ट ऑफ मैन को दे देता है, पोस्टमैन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर आपस में दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। कैश ट्रेडिंग, द कस्टमर हैज़ टू मेक द इमीडिएट कैश पेमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द गुड। जैसी उसे चीज़ मिलती है कस्टमर को पेमेंट देनी होती है, इसलिए अगर कोई कस्टमर चीज़ नहीं, पैसे नहीं देता, वो चीज़ सेलर के पास वापस आ जाती है, तो कैश ट्रेडिंग होती है यहाँ पर। ट्रेड विदाउट शॉप, seller runs his trade through his workshop and go down his address is made known to the buyer through the advertisement। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही उसका एड्रेस पता होता है, उसकी अपने वर्कशॉप होती है या गोडाउन होता है, उसे शॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, अंडर दिस सिस्टम बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद the help of a little capital. These traders purchase the goods both on the credit and the cash, but they sell the goods on the cash only। क्योंकि कैपिटल की बहुत कम ज़रूरत होती है, ये उधार और कैश दोनों में खरीदते हैं, लेकिन कैश में सेल करते हैं। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, द बेसिस ऑफ दिस ट्रेड इज़ एडवर्टाइजमेंट। पूरा बिजनेस जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलता है, देयरफॉर मॉडर्न मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी अडॉप्टेड। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के मॉडर्न से मॉडर्न फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट किया जाता है कस्टमर तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। एंड ऑफ द मिडल मैन, इसमें भी दिस ट्रेड ऑल्सो डज नॉट नीड मिडल मैन, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर को चीज़ें अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर टू द कस्टमर। पहले क्या एडवांटेज है कस्टमर के लिए मेल ऑर्डर की? हैवी होम डिलीवरी, जो कस्टमर को होम डिलीवरी प्रोवाइड होती है, पहला एडवांटेज ये है। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, ऐसी चीज़ें भी कस्टमर को उनके घर तक मिल जाती हैं जो कि बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पर या फिर मार्केट में आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन मेल ऑर्डर से उन्हें घर पर बैठे मिल जाती हैं। ईजी मनी अरेंजमेंट, गेट टाइम टू 8 to 3 days टू पे द मनी ऑफ हिज ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर करने के 8 से 10 दिन के बाद ये चीज़ कस्टमर तक पहुंचती है, उनके पास 8 से 10 दिन हो जाते हैं, मिल जाते हैं उन्हें पैसा अरेंज करने के लिए। चीप प्रोडक्ट, विद द एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन द प्राइस ऑल्सो डिक्लेन विद द डायरेक्टली बेनिफिट टू द कस्टमर। जब मिडल मैन नहीं होते हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलता है? कस्टमर को, कि लो प्राइस प्रोडक्ट उनके तक पहुंच जाती है। सेविंग ऑफ टाइम,
The customer do not have to waste their time in searching out the goods there because they get all the things at their home. घर इधर उधर कस्टमर को नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं. नाउ एडवांटेज टू द सेलर. सेलर को क्या एडवांटेज मिलती है? लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मनी इज मोस्टली रिसीव्ड along with the order, therefore they need very less amount of capital. No expenses on the shop. A trader do not have any shop to purchase and does not pay any rent, so he cannot bear any expenses on the shop. नो फियर ऑफ बैड डेट, बिकॉज कि पूरा सब कुछ सेल जो है उनको कैश पे की जाती है, इसलिए कोई बैड डेट्स का कोई डर नहीं होता. नो नीड ऑफ गो डाउन्स, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचती है, इसलिए किसी तरह का गो डाउन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. नो नीड ऑफ मिडल मैन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. डायरेक्ट बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरर मेल के थ्रू कस्टमर तक उसकी चीज़ें पहुंचा देता है. क्विक पेमेंट, जैसे ही कस्टमर को उसकी चीज़ मिलती है उसे पेमेंट मिल जाती है और सेलर तक पहुंच जाती है, इसलिए पेमेंट का माध्यम जो है बहुत जल्दी होता है. नाउ एज पर द रूल, लिमिटेशंस ऑफ मेल ऑर्डर, लिमिटेशंस ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस, कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि कोई सब कुछ कैश फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए क्रेडिट फैसिलिटी ना देने की वजह से कई कस्टमर्स से अवेल नहीं करते. नो क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, 8 से 10 दिन लग जाते हैं. अगर जल्दी चाहिए हो तो वो चीज़ नहीं मिलती है, तो ये एक बहुत ही माइनस पॉइंट है. प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट, बहुत सारी चीज़ों की मेलिंग लिस्ट बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती हैं. मोर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं इन पर खर्च करने पड़ते हैं और जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती है. नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग द गुड्स, एक बार चीज़ मिल जाती है तो वो वापस नहीं हो पाती है मेल ऑर्डर के थ्रू, इसलिए ये भी एक माइनस पॉइंट है. नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर. वाइंडिंग मशीन्स जो है वो अपने आप से सेल्फ उसकी रीडिंग करेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये 9.3 यहीं पर ख़त्म हुआ और 9.4 में हमारे पास सिर्फ GST के हमको फीचर्स पढ़ने हैं. बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ डू द होमवर्क, मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड सेंड PDF to me. Thank you.